दोस्तों, इस समय पर जो प्रेमानंद जी महाराज लगातार अपने प्रवचन देते रहते हैं, उसको लेकर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से मीडिया माहौल क्रिएट कर रही है, उसके बाद 10% ऐसे लोग हैं कि उनके प्रवचनों को लेकर कुछ ना कुछ उनके विरुद्ध कार्य करते रहते हैं। तो पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं ठाकुर संदीप सिंह जी, हमारे एक और भाई हैं जो प्रेमानंद जी के प्रवचनों से प्रभावित हैं और उनका सानिध्य प्राप्त कर रखा है। तो पूरी जानकारी लेंगे क्या जो इस समय पर जो माहौल बना हुआ है, क्या सोचते हैं ये। तो सर नमस्कार। नमस्कार। और सर परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप सिंह है और पहले भी मैं आपके चैनल पर आ चुका हूँ और प्रेमानंद जी का सानिध्य जो मुझे प्राप्त हो चुका है। तो जैसे कि आपने बताया है कि प्रेमानंद जी की जो कुछ प्रवचनों को लेके एक मुद्दा क्रिएट कर रही है ये मीडिया है या विपरीत लोग हैं। तो प्रेमानंद जी ने जो बताया है कि जिस तरीके का चश्मा हम पहनते हैं उस तरीके का हमें दिखता है। तो अगर उन्होंने सच बात कही है तो जो लोग जिस तरीके की सोचते हैं तो वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं, हम लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। और बात तो ये थी कि आपको खुद पता होगी कि बात क्या थी। उन्होंने आने वाली जो नई पीढ़ियां हैं, जो आज चल रही है नई पीढ़ियां, उसके बारे में जो लिविंग रिलेशन जो चल रहा है और जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला जो चल रहा है, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। इसमें ऐसा कोई गलत तो बोला ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति की कोई कल्चर तो है नहीं, ये पाश्चात्य संस्कृति का कल्चर है और हमारा भारत जो है सनातन धर्म का प्रतीक है और इसमें उन्होंने कुछ ऐसा गलत तो बोला नहीं है। तो सर एक और बात है, जैसे महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा कि 4 व्यक्तियों से संबंध रखेंगे तो उनका मन एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता है। पुरुष 4 महिलाओं से संबंध रखता है तो उसका मन संतुष्ट नहीं होता है। क्या है ये कारण? सब कुछ कारण तो देखिए, आप सीधे इस तरह से जानते ही हैं कि जो इंसान अपना खुद संयम नहीं बरत सकता, जैसे उन्होंने एक उदाहरण बताया था कि हमको यदि अगर होटलों की 4 दिन हम 7 दिन सब्जी या रोटी खाते हैं तो हमको अपने घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार जैसे ही यदि जो लोग लेडीज़ों से गलत व्यवहार करते हैं, लेडीज़ों के साथ में गलत चरित्र मतलब अपना दूषित कर लेते हैं, तो उनको ये बात तो बिल्कुल हजम ही नहीं आएगी। उनको ये बात कैसे हजम लग जाएगी? वो तो प्रेमानंद जी को गाली भी देंगे। हमारा जो देश का संविधान है वो आपको आज़ादी देता है कि आप किसी से भी संबंध बना सकते हैं, किसी के भी साथ रह सकते हैं। तो ये संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिख रहा है। ऐसा जो 10% लोग विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं लिख रहा है। हमारी जो धर्म संस्कृति है, हमारा जो भारत देश है, जो धर्म संस्कृति का प्रतीक है, उसमें एक ही महिला से पाणिग्रह संस्कार हमारे यहाँ होता है। उसके साथ हमारा यहाँ जीवन जो है पूरा व्यतीत करने का मतलब एक प्रावधान बना हुआ है। और पहले पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में जो बुज़ुर्ग हैं वो तो अपने बच्चों की शादियाँ बिना देखे ही, लड़कियों को बिना देखे ही और तय कर आते थे और पूरी साल व साल और जीवन यापन करते थे। तो ये तो कहीं ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा नहीं है। ये तो पाश्चात्य संस्कृति है और पाश्चात्य संस्कृति के तहत में महाराज जी ने ये बात बोली है और यह जो है ये जो बातें हैं वो उन्हीं को ही बुरी लग रही हैं जो ये करते हैं। यानी जो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को फॉलो ही नहीं करते, जैसे बुद्धिज्म वाले लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वो क्यों माने? नहीं, तो उनके धर्म में तो आप देखिए, कोई भी धर्म में ऐसा नहीं लिख रहा है कि आप जो है 4 महिलाओं के साथ में मतलब आप जीवन यापन करेंगे। हर एक धर्म में यही लिख रहा है कि एक ही महिला के साथ में अपना जीवन यापन करना है, क्योंकि उसके साथ में उसने मतलब जीवन जीने की एक मतलब जो है कि मतलब कसम खाई है। आप हिंदू धर्म में देख लीजिए, मुसलमान धर्म में देख लीजिए, आप जैन बौद्ध में भी देख लीजिए, हर में वही एक महिला के साथ में मतलब जो है कि जीवन यापन करने का प्रावधान रखा गया है। मगर आज की संस्कृति हमारी क्या है कि नए बच्चे जो है वीडियोस देख रहे हैं, आज जो कृत्य देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कृत्य। आज के समय में तलाक़ों की संख्या कितनी बढ़ती चली जा रही है और तलाक वही कर रहे हैं जो लोग लिविंग रिलेशन में 1 साल रहते हैं और वही उन्हीं के तलाक ज़्यादा होते हैं। बाकायदा औरों के तलाक हो ही नहीं रहे हैं।
यानी जो अरेंज मैरिज वाली जो शादियां हैं वो सफल हैं आपकी नज़र में? अरेंज मैरिज जो पहले से हमारे यहाँ चली आई है, जो धार्मिक हमारा भारत जो है सनातन धर्म का प्रतीक है, उसमें जो है पहले से ही अरेंज मैरिज चली आ रही है। वही अरेंज मैरिज जो है सत्य है और उसी पे ही जीवन आधार करना चाहिए, आदमी को अपना जीवन यापन करना चाहिए।